सभी लोगों को जय माता दी। सावन का महीना लगभग शुरू होने ही वाला है और आज आपके लिए लेकर आई हूँ साधारण लेकिन असरदार पूजा। शिव जी की आप पूजा करने के लिए क्या क्या सामग्री हैं जो सबके पास बहुत आसानी से मिल जाती हैं और जो सामग्री आपको नहीं मिलती हैं वो आप बहुत ही आसानी से अपने आसपास के मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो इतनी चीज़ें जो दिखा रही हूँ इतनी चीज़ें तो सबके पास मिल ही जाएंगी। इसके अलावा आपके पास जो और चीज़ें हों वो लेके आइए। जैसे चावल हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। ये है तिलक लगाने के लिए, ये केसर वाला तिलक है, लेकिन केसर की जगह अगर आपके पास पीला चंदन हो, लकड़ी वाला जो चंदन आता है वो हो, गोपी चंदन हो, वो ले सकते हैं। हल्दी का प्रयोग ना करें। सिंदूर लेना है, सभी सुहागन महिलाएं सिंदूर जरूर लेके जाएंगी शिव जी की पूजा करने के लिए। भोग में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। एक दीपक बनाना है, मिट्टी का अगर दीपक है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। ये दीपक घी का होना चाहिए। एक कलावा लेना है, कलावे की जगह कच्चा सूत अगर आपको मिल जाता है तो वो ले लीजिए। अगर इससे ज़्यादा आपको पूजा करनी है तो आप जैसे फल है, फूल है, बेलपत्र है, वस्त्र है, माँ गौरी के लिए श्रृंगार का सामान है, भगवान शिव को आप कोई वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं वो ले लीजिए। ये कम चीज़ें मैंने इसलिए दिखाई कि बहुत सारे लोगों के पास में इससे ज़्यादा शायद चीज़ें ना भी हों और इतनी चीज़ें भी मिल जाएं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाए। इसीलिए इतनी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। इनसे भी अगर आप श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करेंगे तो वो पूरी मानी जाएगी। ये धूप स्टिक है जो मार्केट में मिलती है। अगरबत्ती की जगह आप इसका प्रयोग करें। अगर आप दीपक नहीं जला रहे हो तो आप ये धूप स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। बेलपत्र आपको मिल जाता है तो ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए और फिर शिव जी को सिर्फ 1 लोटा जल की ज़रूरत है, वो भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ में। अगर उसमें गंगा जल मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। अगर बारिश का जल मिल जाता है तो बारिश के जल से अगर शिव जी का अभिषेक किया जाता है तो 100 गुना फल मिलता है इस पूजा का। जैसे आपको पता है जल चढ़ाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें, चावल अर्पित ना करें शिव जी के ऊपर कोई, क्योंकि ये माँ गौरी के लिए है। दूसरी बात एक बता दूं मैं आपको कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, घर के आसपास नहीं है, तो पहले तो मार्केट से आप छोटी सी शिवलिंग लाना चाहो तो ला सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप मिट्टी की शिवलिंग बना लीजिए। सबसे बढ़िया रहेगा आप मुल्तानी मिट्टी से एक शिवलिंग बनाइए और उसको थाली में रखकर इसी तरह से इन सारी चीज़ों को चढ़ाते हुए उनका अभिषेक करिए। वो मुल्तानी मिट्टी एक थाली में मतलब शिवलिंग का आकार देके रख लीजिए और जब वो अगर गीली हो जाए, गल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो जल निकलेगा वो आप गमलों में डाल दीजिए और फिर उसको सूखने दीजिए। फिर अगले मंडे को आप वैसे ही उसकी पूजा करिए। 1 हफ्ते में वो नॉर्मल शेप में आ जाएगी। नहीं तो कोई भी धातु की शिवलिंग चलेगी, उनको थाली में रखकर इसी तरह पूजा करें। अब सारी जो महिलाएँ हैं, सुहागन महिलाएँ, वो किस तरह से पूजा करेंगी, उनको क्या करना है, भगवान शिव और माँ पार्वती की एक तस्वीर लेके आनी है जिसमें भगवान शिव का पूरा परिवार हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर जो सिंदूर था उस सिंदूर से माँ पार्वती की मांग भरेंगी। कुंवारी लड़कियां करेंगी, सुहागन महिलाएं भी करेंगी और जो जो तिलक था वो भगवान को लगाएंगी। इनको सारे फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती जैसे भी मतलब आपको जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें इनको अर्पित करेंगी, वस्त्र अर्पित करेंगी और इस तरह से पूजा करेंगी। जो धागा था वो भगवान शिव, माँ पार्वती जी की अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर उसको लपेटना है और अगर नहीं है तो आप इस तस्वीर के चारों तरफ उसको लपेटेंगी। 5-6 राउंड आप लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए। इस तरह से आपकी ये पूजा हर सोमवार को होगी। सावन का पूरा महीना इस तरह से पूजा करोगे तो आपको इस पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा।